अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास ये एनएस का सोलर इन्वर्टर मौजूद है। और हम ये देखते हैं कि इसमें जो है किस तरह की सेटिंग्स हैं और कौन सी सेटिंग्स जो है वो हमारे लिए किस वक्त जो है मुफीद हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो चार बटन्स हैं, जिसमें ये एक पावर का बटन है जिससे कि ऑन ऑफ होता है। इसके अलावा ये जो साइन है ये सेटिंग में इंटर होने के लिए है, और ये जो बटन है इससे हम सेटिंग के अंदर जो है स्विच करते हैं। और ये जो लास्ट बटन है ये सेटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस करनी होती हैं उसको स्विच करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इंटरफेस है हमारे पास। और ये एन एस का जो है वो 12 वोल्ट वाला मॉडल है। और इसके अलावा सेटिंग में जाने के लिए जो है वो हम इस बटन को प्रेस करेंगे। 3 सेकंड का प्रेस के बाद जो है वो सेटिंग में हम इंटर हो जाएंगे। इसमें सेटिंग्स जो है वो ये चल रही हैं, यहाँ पर ये इसका नंबर है। अभी ये हम नंबर 1 सेटिंग में है। और इसमें फिर उसके बाद हम ये इसको जो है स्विच करेंगे, क्योंकि सेटिंग को हमें चेंज करना है। अगर हम अभी जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो सेटिंग्स जो है वो आगे बदलना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप ये देखते हैं कि सेटिंग्स, ये दूसरे नंबर की सेटिंग्स हैं, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9 और ये 10। तो फर्स्ट नंबर की सेटिंग में इंटर होने के लिए आपको जो है इंटर का बटन प्रेस करना है। अब ये सेटिंग में आप इंटर हो गए। अब इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट नंबर की जो सेटिंग है वो जो है वो इनपुट वोल्टेज की है। इनपुट वोल्टेज रेंज की सेटिंग है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो 170 से मिनिमम ना हो, कम ना हो, 170 से 280 के दरमियान हो, तो ये सेटिंग जो है वो सबसे अच्छी होती है। इसमें एक और सेटिंग ये होती है कि आपका मिनिमम वोल्टेज जो है वो 90 हो। ये सेटिंग अमूमन इस्तेमाल होती है कि हमारे घर में जो अप्लाइंसेस होती हैं जो कम वोल्टेज के ऊपर जो है चलती हैं, उनके लिए ये नैरो वोल्टेज जो इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए मिनिमम वोल्टेज 90 होता है। जैसे ही हमारा यूटिलिटी कट ऑफ होती है तो ये हमारा जो सोलर है ये जो है वो शिफ्ट हो जाता है बैटरी के ऊपर। तो यूपीएस जब शिफ्ट होता है तो अगर कोई ऐसा लोड होता है जो 90 वोल्ट से ज़्यादा जो है कंजप्शन कर रहा हो, यानी उसकी पावर ज़्यादा हो, लोड ज़्यादा हो, तो वो लोड जो है कट ऑफ हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये 170 वोल्ट पे ही इसको रखा जाए। अच्छा, इसमें फिर दूसरे नंबर की जो सेटिंग है वो अब हम स्विच को करते हैं स्विच और इसको एंटर कर देते हैं ताकि ये सेफ हो जाए। दूसरे नंबर की सेटिंग में जाने के लिए मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये हमें दूसरे नंबर की सेटिंग में ले जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर की जो सेटिंग है वो चार्जिंग की है कि चार्जिंग एम्पेयर जो है कितने होने चाहिए। इसमें ये जो चार्जिंग एम्पेयर है ये दरअसल यूटिलिटी से चार्ज, जब आपका सोलर सिस्टम जो है वो नहीं होता और आपको बैटरी चार्ज करनी है तो आपका यूटिलिटी जो है वो कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करे, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो 12 एम्पेयर पे होता है और इसका मैक्स 25 एम्पेयर है। इसके अलावा 0, 10 एम्पेयर, 15, 20। तो 20 जो है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि ये बिल्कुल बैलेंस मोड है कि आपकी बैटरी जो है वो 20 एम्पेयर के करंट से जो है वो चार्ज होगी जब आपका सोलर नहीं होगा। ठीक है, इस सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। थर्ड सेटिंग जो है वो ऑटो रीस्टार्ट की है। इसमें होता ये है कि जब आपका लोड, जैसे कि ये 1000 वोल्टेज का जो है वो यूपीएस है, जब आपका लोड जो है वो 1000 वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ता है तो इसके अंदर एक जो है वो कट ऑफ सिस्टम होता है, ये इसे जो है वो रीस्टार्ट कर देता है। और जब अगर ऑटो रीस्टार्ट जो है वो हमारा यहाँ ऑफ़ होगा तो हमारा यूपीएस जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये खुद ब खुद रीस्टार्ट नहीं होगा। तो इसको अगर हम ऑन करते हैं तो इस सूरत में होगा ये कि जब हमारा लोड जो है वो बढ़ेगा 1000 वोल्टेज से तो ये ऑटोमेटिक जो है वो रीस्टार्ट होगा। पहले ये 2 सेकंड के लिए ऑफ़ हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रीस्टार्ट करेगा और लोड को चेक करेगा कि लोड जो है वो आया कि कम हुआ है या नहीं हुआ। अगर लोड कम हो गया है तो फिर ये चलने लगेगा, और अगर ये जो है वो लोड ज़्यादा होगा तो फिर ये रीस्टार्ट होता रहेगा। तो ये बार बार रीस्टार्ट से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर ये है सर्किट सिक्योरिटी के लिए कि इसे आप ऑफ़ ही रखें, वरना जो है वो इसमें कोई भी इनकन्वीनियंसीज जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारा सेटिंग है वो लोड की सेटिंग है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है पूरे इन्वर्टर के अंदर। और अगर ये सेटिंग जो है वो आपकी ख़राब हो या उसको आप सही तरह से ना कर सके हो तो उस सूरत में आपकी जो बचत होती है या जिस मकसद के लिए यूपीएस को यूज़ किया जाता है वो मकसद पूरा नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं। इसमें मैं सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें सोलर सेटिंग है। सबसे पहली सेटिंग है वो सोलर है।
यानी कि आपका जो लोड होगा वो दिन की रोशनी के अंदर सबसे पहले रियल टाइम लोड जो होगा वो आपका सोलर से चलेगा। और अगर धूप जो है कम हो जाती है तो दूसरी तरजीह ये होगी इस सेटिंग पे रखने से कि आपका जो यूटिलिटी मौजूद होगी वो यूटिलिटी चलाना शुरू कर देगा। इन केस अगर यूटिलिटी मौजूद नहीं होगी तो तीसरी तरजीह उसकी ये होगी कि वो बैटरी से अपने लोड को पूरा करे। तो ये सेटिंग जो है वो सोलर की है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। इसी में इसकी जो सब सेटिंग है इसमें SBU की सेटिंग है। इसमें सोलर बैटरी यूटिलिटी है, यानी कि पहली तरजीह जो होगी वो सोलर होगी, दूसरी तरजीह जो है वो बैटरी है। यानी कि इसमें यूटिलिटी जो है वो सबसे आखिरी तरजीह में है कि अगर आपका सोलर जो है वो सही तरह से उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, रियल टाइम लोड को नहीं चला पा रहा, तो वो बैटरी से अपनी कैपेसिटी की बैटरी की जो कैपेसिटी है उससे अपने लोड को मेंटेन करेगा। ठीक है। इसमें थर्ड सेटिंग जो है वो यूटिलिटी की है। इसके अंदर जो है वो तरजीह यूटिलिटी होती है कि चाहे आपका बैटरी आपकी फुल चार्ज हो, चाहे आपका सोलर जो है वो कितना इफ़ेक्टिवली चल सकता हो, लेकिन फिर भी यूटिलिटी की मौजूदगी में यूटिलिटी ही आपके लोड को चलाएगी। और अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो फिर आपका जो है वो सोलर चलेगा और फिर उसके बाद बैटरी चलेगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको जो है वो सोलर पे रखा जाए, क्योंकि सोलर जब दिन में होता है तो उसी की मौजूदगी के अंदर ही हम जो है वो उसको लोड को यूज़ करेंगे, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिल की जो है वो बचत कर सकें। इसके बाद 5वें नंबर की जो सेटिंग है वो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सबसे पहले ये हम जो है सेटिंग से बाहर आ गया और ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हम सेटिंग पे स्विच कर सकते हैं। अब 5वें नंबर की जो सेटिंग है वो चार्जिंग की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसके अंदर भी जो है वो 4 ऑप्शंस होते हैं, और इसमें जो करंट ऑप्शन है वो OSO है, यानी कि ओनली सोलर्स, यानी कि चार्जिंग ओनली सोलर। तो इस सेटिंग्स के अंदर होता ये है कि आपका जो बैटरी बैकअप है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर की जो इन्फिशेंसी है उसको यूज़ करते हुए बैटरीज को चार्ज करेगा। वो यूटिलिटी की मौजूदगी में भी जो है वो बैटरीज को चार्ज नहीं करेगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, और अगर सोलर नहीं होगा, किसी दिन बारिश होगी, तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो सकती। तो इसकी दीगर सेटिंग्स को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो सेकंड सेटिंग है वो ऑल की सेटिंग है। ऑल की सेटिंग में जो है ना, जिस तरह इससे जो है वो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि ये सोलर और यूटिलिटी दोनों को जो यूज़ करते हुए आपके लोड को जो है वो आपकी बैटरी को जो है वो चार्ज करेगा। अगर सोलर नहीं होगा तो यूटिलिटी से चार्ज करेगी, यूटिलिटी नहीं होगी तो सोलर चार्ज करेगा। यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा तो एक खुद ब खुद जो है वो ऑन हो जाएगा और चार्ज करने लगेगा, और अगर दोनों होंगे तो दोनों चार्ज करने लगेंगे। ये सेटिंग उस सूरत में अच्छी होती है जब आपका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बड़ा हो और आपका सोलर जो है वो छोटा हो। तो फिर होता ये है कि आपका सोलर भी बैटरीज़ को चार्ज कर रहा होता है, और आप यूटिलिटी यानी कि के इलेक्ट्रिक से भी अपनी बैटरीज़ को चार्ज कर रहे होते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बैकअप मिल सके। सेकंड जो इसकी सेटिंग है, थर्ड सेटिंग इसकी जो है वो चार्जिंग सोलर है। अच्छा, ये जो सेटिंग है इसमें प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो चार्जिंग सोलर है। यानी कि सबसे पहले जो है वो जब दिन के रोशनी में अगर आपकी लाइट भी आ रही हो और आपकी जो है दिल की रोशनी हो, तो इसमें जो है वो सबसे पहले चार्जिंग सोलर से करेगा ये। और अगर फ़र्ज़ करें कि चार्जिंग सोलर से नहीं होती और मतलब धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती कि चार्जिंग हो सके, तो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी से चार्ज करने लगेगा सेकंड तरजीह में। चार्ज ऑल की जो सेटिंग मैंने पहले बताई थी पीछे, उसमें डिफरेंस ये था कि वो सोलर मौजूद होगा भी तब भी वो दोनों से चार्ज होता रहेगा। इसके अंदर ऐसा है कि पहली तरजीह सोलर होगी चार्जिंग की, और दूसरी तरजीह जो है वो यूटिलिटी होगी। ठीक है। उसके बाद ये जो सेटिंग है ये इसका वाइस वर्सा है, यानी कि पहले यूटिलिटी से चार्ज होगा चाहे सोलर मौजूद हो ना हो, और जब यूटिलिटी नहीं होगी तो सोलर से चार्ज होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी सेटिंग जो है वो ओनली सोलर की होती है, लेकिन इसके अंदर भी केसेस हैं कि अगर आपका जो है वो सोलर सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर आपने जो है वो ज़्यादा प्लेट्स लगाई हुई हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी आपको ऊपर से मिल रही है, उसके लिए जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, क्योंकि सुबह दिन 9 बजे से 5 बजे तक जो है वो लाइट होती है, दिन होता है, तो उसमें आपको जो है वो अच्छा खासा एक सोलर बैकअप मिल जाता है और आपको अच्छी एफिशिएंसी ऊपर चार्जिंग की मिलती है। तो उस सूरत में ये सेटिंग अच्छी है। उससे ये होता है कि आपका रियल टाइम लोड भी चल रहा होता है और आपका जो है वो बैटरी बैकअप भी चार्ज हो रहा होता है, जो कि आपके जो नाइट आवर्स होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अंदर मैं जो है वो इसको ओनली सोलर पे ही रहने देता हूँ। और उसके बाद जो है वो सेटिंग नंबर 6 में जो है वो कट ऑफ वोल्टेज है।
ये भी एक अच्छा सेफ साइड है यूपीएस की तरफ से कि आपका बैटरी वोल्टेज, चूँकि ये जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसके मैक्स वोल्टेज जो है वो 14 तक होते हैं, और जब बैटरी लो होने लगती है तो ये 10 से भी नीचे जा सकती है, लेकिन एक सेफ साइड के तौर पर यूपीएस जो है वो उसे 10 वोल्टेज के ऊपर कट ऑफ कर देता है। जैसे ही आपका बैटरी बैकअप जो है वो 10.1 या 10.2 वोल्ट तक पहुंचता है और ड्रॉप होने लगता है, तो यहाँ पर एक बीप साउंड क्रिएट होता है और उसके बाद उसके 5-10 मिनट बाद ये ऑफ हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आपका जो बैटरी है वो मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि उससे बैटरी की लाइफ को जो है वो उसका बैटरी की लाइफ पे असर पड़ता है और आपकी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी जदीद सर्किट इसमें बनाया गया है ताकि बैटरी की जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और इसी वजह से जो है वो ये आप यूँ समझ लें कि 10% बैटरी रह जाती है, 5% 10%, और उस पर ये कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो सेटिंग नंबर 7 है। 7 की जो सेटिंग है इसके अंदर जो बैक टू यूटिलिटी की सेटिंग है, यानी कि आपका जो वोल्टेज है वो बैटरी वोल्टेज वो कितना हो कि हमारी जो बैटरी है वो अपना जो है वो लोड छोड़ दे और चार्जिंग जो है वो यूटिलिटी से स्टार्ट हो जाए। अब इसके अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रखा है एनएस ने कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है, आपकी बैटरी जो है वो 14 वोल्ट तक पहुंच गई है और आपकी जो है वो लाइट भी आ रही है और आपका लोड जो है वो लाइट से ही चल रहा है डेफिनेटली, तो इस सूरत में जो यूपीएस है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि अगर बैटरी चूँकि 14% चार्ज है, उसे चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो लाइट आपकी जो यूटिलिटी है यानी कि आपका बिल है उसे बचाना शुरू कर देगा और आपकी बैटरी को यूज़ करना शुरू कर देगा। उससे होगा ये कि वो यूटिलिटी को छोड़ देगा इस्तेमाल करना और बैटरी का बैकअप यूज़ करने लगेगा, और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि 12.8 वोल्टेज है सेटिंग है, तो जब वो देखेगा कि बैटरी जो है वो 40% जो है वो रह गई है, इस्तेमाल जितनी होनी थी वो हो गई है, तो उस पर फिर ये करेगा ये कि ये बैक टू यूटिलिटी हो जाएगा, यानी कि अपने लोड को यूटिलिटी पे ले आएगा और बैटरी दोबारा से चार्ज करने लगेगा। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि बैटरी तो डिस्चार्ज भी नहीं होगी और बैटरी चार्ज होने का जो एक फ़ायदा है वो जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है वो बहुत सारे कट ऑफ वोल्टेज होते हैं, जिसमें सबसे मिनिमम 10.5 है, यानी कि आपकी बैटरी 10.5 तक पहुंचती है तो फिर आपका जो यूपीएस है वो डिसाइड करेगा कि इसको यूटिलिटी पे चले जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है इसको मिनिमम रखने में कि जब आपका यूपीएस जो है वो इसको डिसाइड करता है कि अब जो है वो यूटिलिटी पे चली जाए, तो बैटरी जो है वो आपकी एक तरह से बिल्कुल डाउन पे रह जाती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू नहीं होती, क्योंकि हमने वहाँ पर ओनली सोलर चार्जिंग किया हुआ है। जो हमारी सेटिंग नंबर 4 है, सॉरी सेटिंग नंबर 5 है, उसके अंदर हमने इसको चार्जिंग ओनली किया हुआ है, सोलर ओनली। तो उससे होगा ये कि वो चार्जिंग जो है वो यूटिलिटी से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको सेटिंग नहीं की। अगर आप इसको मिनिमम रखना चाहते हैं तो चार्जिंग ऑल रखिए, जो आपकी सेटिंग नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 12.8 पे ही, कि सबसे बेस्ट जो है वो सेटिंग है और इससे जो है वो एक बैकअप जो है वो अच्छा मिलता है। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर की सेटिंग है वो बैटरी की है, बैक टू बैटरी, यानी कि ये जो सेटिंग है इसके अंदर जब आपका यूटिलिटी जो है वो चलता रहेगा, जो पिछली सेटिंग हमने देखी थी कि जब हमारी बैटरी यूज़ हो रही थी और जब 12.8 से वो नीचे जाएगी तो फिर वो यूटिलिटी पे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छा चीज़ ये होगी कि जब ये फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी, यानी कि 14 वोल्ट से ऊपर चली जाएगी, तो यूटिलिटी की मौजूदगी में ये दोबारा से जो है वो बैटरी पे चला जाएगा, यानी कि बैक टू बैटरी, B2B, यानी कि बैक टू बैटरी, यानी कि दोबारा से आपका लोड जो है वो बैटरी पे चला जाएगा। उसके बाद 9 नंबर की सेटिंग है, ये टोटल चार्जिंग की सेटिंग है, TCH टोटल चार्जिंग, यानी कि आपकी जो आपका यूपीएस है वो टोटल 90 एम्पियर के जो है वो करंट से पूरे सिस्टम को चार्ज कर सकता है, जिसमें आपका सोलर और यूटिलिटी मिलाकर इतनी एफिशिएंसी पे चार्ज कर सकता है। लास्ट में जो सेटिंग है वो 10 नंबर की सेटिंग है, जो इसके रीसेट सेटिंग है, यानी कि अगर आप इसको रीसेट करना चाहें तो आप जो है वो दबा के इसको रीसेट कर सकते हैं और उससे आपकी जो जितनी भी सेटिंग है, कोई ख़राब सेटिंग अगर होती है तो ये कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल प्रोसीजर था एनएस के यूपीएस का।